हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वैकेंसी वापस आई है CISR की। CISR मीन्स नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तेलंगाना में। ये CISR में कई बार बता चुका हूँ आपको, मेरे ज़्यादातर वीडियो में CISR की वैकेंसीज मिलेंगी आपको। CISR की बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं ऑल इंडिया में, 50 के आसपास, 48 के आसपास लेबोरेटरीज हैं। उनमें से एक जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में और भी 2-3 लेबोरेटरीज और हैं CISR की। तो इसका जो फॉर्म है JSA का और स्टेनोग्राफर की ज़्यादातर वैकेंसी आती है इसमें डायरेक्ट, बाकी पोस्ट है प्रमोशन के थ्रू भरी जाती हैं। और ASO की कंबाइंड CISR ने एक बार अभी निकाल दी थी बीच में, सेक्शन ऑफिसर की, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन को विस्तार में डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। चलिए तो पढ़ते हैं। ये इसकी फॉर्म की डेट है 2 अप्रैल से फॉर्म चालू हो चुके हैं आपके, 5 मई लास्ट डेट है। और इसमें वैकेंसी हैं वो JSA की अलग अलग वैकेंसी हैं। JSA की अलग अलग वैकेंसी का मतलब मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार में एक ही फॉर्म भर पाओगे। ये नहीं कि पूरी तीनों की तीनों में अलग अलग तीनों भर सकते हो, लेकिन तीनों के लिए फिर आपको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं जनरल डिपार्टमेंट। जनरल डिपार्टमेंट बोले तो इसमें आपको जहाँ उस पर्टिकुलर CISR की लेबोरेटरी में जो सर्विस मेंटेन करनी है वहाँ के एम्प्लॉय की, साइंटिस्ट की, जो भी वर्किंग है वहाँ पे उनकी। और F&A में आपको फाइनेंस एंड अकाउंट देखना होता है। S&P में आपको स्टोर एंड परचेज का काम देखना होता है। तीनों का ग्रेड पे सेम है, पर प्रोफाइल सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आपकी लमसम पूरी ग्रॉस सैलरी बन रही है 32,000 के आसपास बनेगी। जब तक ज्वाइन करोगे तो 40 तक पहुँच चुकी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो आपकी 12th रहेगी बस। और उस एज है आपका 28 साल। जो एज रिलैक्सेशन होगा वो एज पर द गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का और PWD के लिए 10 साल का। ठीक है, इसमें बाकी नीचे इसका फॉर्म का लास्ट डेट मैं बता ही दिया हूँ, मई में है। फॉर्म चालू हो चुके हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में प्री रहता है इसका। इसकी एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में ये रहा। इसमें 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला रहेगा मेंटल एबिलिटी का, ये क्वालिफाई नेचर में होता है। इसको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ते। इसमें क्वालिफाई करोगे तो फिर आपकी ये सेकंड कॉपी एवैल्यूट होगी, जिसमें 50 क्वेश्चन GK के होंगे, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ठीक है, 150 मार्क्स के होंगे और इन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी। फिर इसकी मेरिट के बाद टाइपिंग होगी, वो भी आपकी क्वालिफाई नेचर में होगी। 35 वर्ड पर मिनट, 95% एक्यूरेसी के साथ। ये आपको अप्लाई करना है कैसे, इसके लिए ये दे रखा है उन्होंने। आप उनकी साइट पे जाएं, ये बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है उन्होंने यहाँ पे। ये इनका पूरा प्रोसेस है अप्लाई का, इसको आप देख रहे होंगे कैसे कैसे करना है। 5 तारीख से पहले फॉर्म भर देना। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 500 रुपये आपकी फॉर्म की फ़ीस लगेगी। 500 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी। पैटर्न में आपको बुक्स में कुछ नहीं पढ़ना है। SSC की तैयारी कर रहे हो वही पढ़ के जाना है, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वही पढ़ के जाना है। अगर रेलवे की कर रहे हैं आप तो इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ के जानी पड़ेगी आपको बस। बाकी सिलेबस सेम टू सेम रहेगा। बाकी नीचे के जितने पेज हैं ये आपका मतलब के नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको इनकी पेजों की ज़रूरत पड़ती है, अटेस्टेशन वगैरह फॉर्म है ये। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो ऐसे ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।